हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ इस चैनल पर बड़े दिनों के बाद, और इस चैनल पर मैं रीडिंग कर रही हूँ जनाब कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। यानी कि अव्वल तो ये बड़ी ट्रिकी सी बात होती है, लेकिन कभी कभार जनरल रीडिंग में पता भी चल जाता है। तो देखते हैं कि क्या आपका जिनके साथ भी मामला चल रहा है, जिनके साथ भी आपका मामला फिट चल रहा है, वो हिट होगा या नहीं होगा। आप जिनके साथ मोहब्बत में हैं, जिनके साथ अफेयर में हैं, जिनके साथ आपके मामला बिल्कुल सेट चल रहे हैं, क्या आपका वो पर्सन आपसे शादी करेगा या करेगी। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। मैं बीइंग अ वुमेन इसको नरेट खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ, तो आपने जेंडर अपने हिसाब से लेना है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, हर कोई शख्स देख सकता है, लेकिन मोस्टली उन लोगों के साथ ज़्यादा जाएगी जो लोग पर्टिकुलरली इस सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं और इस सिचुएशन में हैं, जो ज़्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि क्या शादी होगी या नहीं, क्या ये मेरा पर्सन मुझे क्लोजर देगा, क्या ये पर्सन हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल करेगा, क्या फाइनली हमारी शादी होगी या नहीं। तो रिगार्डलेस, जैसे मैंने कहा, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आपको इस बात का जवाब अगर मिलना होगा तो ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। और जो लोग शादीशुदा हैं तो वो तो ना देखें, अगर वो लोग दूसरी तीसरी शादी के चक्कर में हैं तो फिर वो ज़रूर देख सकते हैं। कोई और पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये रीडिंग ज़रूर हो सकती है। इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएंगे तो आपको अपने रिलेशनशिप के हिसाब से कस्टमाइज और रेजोनेटेड आंसर मिलेगा। जनरल रीडिंग आप क्लोजर्स के लिए, जनरल रीडिंग आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लूज़ और क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं, लेकिन जनरल रीडिंग पर आपने टोटली रिलाई नहीं करना। तो देखते हैं कि क्या आपका पर्सन आपसे शादी करेगा, क्या जिनके साथ आप मोहब्बत में हैं, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेगा या नहीं, करेंगी या नहीं। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान, आप दोनों की लव सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि क्या है। उसके बाद फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर डेफिनेटली टैरो से फाइनल आंसर्स निकालेंगे। फाइनल आंसर्स निकालेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। देखते हैं जनाब। कैमरा, पुरानी तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ माजी में गलतियाँ की हैं, इस रिश्ते में रहते हुए ही गलतियाँ की हैं, लेकिन कभी कभी आप दोनों जब साथ में बैठे हुए होते हैं और इस रिश्ते को डीप कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो हो सकता है कहीं एक जगह रुक कर सोचते हों कि हम दोनों का नज़रिया इस रिश्ते को लेकर और शादी को लेकर बड़ा मुख्तलिफ है। हम कहाँ थे और हम आज कहाँ पर हैं, हमने कहाँ से रिश्ता शुरू किया था और आज हम कहाँ पर हैं। पुरानी बहुत सारी तस्वीरें, पुरानी बहुत सारी यादें सेव हैं प्रोफाइल में, एल्बम में कहीं ना कहीं। तो रीलिव करने वाली बात है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। शायद आप दोनों के दरमियान करियर एक बहुत बड़ी रीज़न रहा है, और इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए और इस रिश्ते की सिक्योरिटी के लिए कि एक दिन ये मोमेंट ज़रूर आएगा। इसमें मज़ीद बेहतरी से बेहतरी आती रही, एवॉल्व होता रहा ये रिश्ता, और बहुत सेंसिटिव दौराहों से गुज़रा है, क्योंकि पेबल्स बहुत नाजुक होते हैं, उनको इस तरीके से एक ब्रिज या वॉल बनाना आसान नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें डेलिकेट हैं बीच में, जिनकी बेसिस पर ये रिश्ता रुका हुआ है। कॉफिन, न्यू बिगनिंग है आप दोनों में दरमियान। बहुत दफ़ा दोनों ने एक दूसरे को ब्रेकअप में लाए हैं, फिर रीयूनियन हुआ। ये एक ऐसी भी बात है कि शायद आपने एक नए पर्सन को चांस दिया है। ये जो लर्न फ्रॉम द पास्ट था, आपने एक नए पर्सन को चांस दिया है। नए पर्सन को चांस देने के बाद आप खुद पुरानी सारी चीज़ों से, अपने पैटर्न से, पुराने सारे मामलात से हट कर परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, एक नए नज़रिए के साथ किसी नए इंसान को मौका दे रहे हैं। आप अपने साथ अपना पास्ट नहीं लाना चाहते। ये इंसान जिसको माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, आप इसके लिए ट्रांजिशन चाहते हैं, कोई ट्रेजिक एंडिंग नहीं चाहते जो माजी में रही हैं, और किसी तरीके से आप चाहते हैं कि जो माजी रहा है वो किसी तरह दफन हो जाए। आपने बहुत ओपनली कम्युनिकेट किया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने नहीं बताई एक दूसरे को, जो कि ज़रूरी है, विच आई पर्सनली एंड हियर मैं समझती हूँ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नार्सिसिस्ट, आपको खौफ है क्योंकि आपके पास में कोई ऐसा इंसान रहा है
जो बहुत ज़्यादा, ये इंसान भी लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा करता है, और नार्सिसिस्ट का तो ये पैटर्न रहता है। वो इतना ज़्यादा एक ऊंचे मकाम पर बिठा देते हैं, और वो सबसे पहले जब कभी भी कोई फड्डा होता है तो वो सबसे पहले उसी चीज़ को टारगेट करते हैं कि वो धड़ाम से उस चीज़ पे, क्योंकि अगला डिपेंडेंट हो जाता है। और नार्सिसिस्ट का ये एक्ट होता है, अपनी तारीफ़ें, मैं ऐसा, मेरी खूबसूरती, मेरी बातें, मेरे डिसीजंस, मेरी क्या बात है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से तुम हो, मैंने यू नो एवरीथिंग अबाउट मी एंड प्रेज मी। तो ये हो सकता होगा कि आपको अपना वजूद इस इंसान के साथ में नज़र नहीं आता होगा, ये आपका पास भी रह चुका है, और अभी भी आप करंटली जिससे डील कर रहे हैं आपको लगता होगा कि क्या ये ख्वाब तो नहीं है, क्योंकि ये इंसान भी मुझे इतने ऊंचे मकाम पे बिठा रहा है। परसेप्शन लर्न फ्रॉम द पास्ट, यानी हर चीज़ मुझे इस कार्ड से बड़ी तगड़ी लग रही है। आपकी सिचुएशन अभी भी ऐसी है कि आपको मिररिंग लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि चमकता हुआ बड़ा खूबसूरत सा एक ऐसा शीशा है जिसमें मुझे अपना अक्स बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर वो खलाएँ, वो ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं जो माजी में मुझे रिश्ते में रहते हुए मिली। एक मेरे पुराने पार्टनर ने मुझे जिस तरीके का आज बना दिया है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में ला सकूँ? ये चीज़ दिख तो बहुत अच्छी रही है, ये चीज़ नज़र तो बहुत अच्छी आ रही है, ये इंसान मोहब्बत भी बिल्कुल उसी तरह दे रहा है, लेकिन क्या ये भी इसी तरह का तो नहीं निकलेगा? तो ये सारे डाउट्स, ये सारे फियर्स, ये सारे परसेप्शन, ये सारी स्टेबिलिटी, ये सारी सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आपके माइंड में इस वक्त एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट नज़र आ रही है। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे? अनकंडीशनल लव बॉटम ऑफ द डेक पर आया है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, आपको लगता है कि बहुत सेल्फलेस रिलेशनशिप है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो एक दूसरे से अलग थलग हों। यहाँ से मैं देखती हूँ कि आपके सामने कौन सी ऐसी चीज़ है जो नज़रों में नहीं है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं सामने नज़र आ रही, लेकिन आप मुस्तकिल इस सवाल की तगदौ में हैं और इस सवाल की खोज में हैं कि क्या वो शख्स मुझसे शादी करेगा या नहीं, क्या वो शख्स मुझसे शादी करेगा या नहीं। लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस 7777 पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं, डिवाइनली गाइडेड 7777 पर हर तरह के टॉपिक्स की रीडिंग होती है। इसीलिए इस चैनल पर मैं ज़्यादातर शादी, पार्टनर, फीलिंग्स, लव, मिसिंग, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी, इस तरह की रीडिंग्स करती हूँ। तो जो वहाँ कमी होती है वो यहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता रीडिंग अपलोड करने का, बट नाउ फाइनली आफ्टर 2 वीक्स आई एम बैक ऑन दिस चैनल। और प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए एक ही है। तो देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपकी अभी भी छुपी हुई हैं जो आपको नज़र नहीं आती, और आप इस क्रियोसिटी में हैं कि क्या ये पर्सन मुझसे शादी करेगा या नहीं। कीपिंग अ प्रॉमिस, अगर इन्होंने कहा है तो डेफिनेटली ये आपके साथ अपना रवैया भी ऐसा रखेंगे और रख रहे हैं कि वादा किया है तो मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। शायद ये भी डिवोर्सी हैं, आप भी डिवोर्सी हैं, आप इनकी डिवोर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इन्होंने कहा होगा कि मैं पहले अपना पुराना वाला मामला वाइंड अप कर लूँ और फिर मैंने वादा अगर तुमसे किया है तो मैं ये कर ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। ये डिवोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर शादी का कोई चांस नहीं है। बैड चॉइसेस, पुराना रिश्ता हो सकता है गलत हो, और मे बी आपको सेलेक्ट करने में बहुत सारी पार्टीज़ अगेंस्ट चल रही हों जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा हो, क्योंकि सेकंड थर्ड पार्टी को हमेशा लोग एक ईविल के तौर पर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि प्रेजेंट शादी में कितने मामला चल रहे हैं। इफ़ नॉट, मे बी आप दोनों ही डिवोर्सी हैं, और डिवोर्सी होने की वजह से अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो ये शादी का फ़ैसला करना भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है अपने अंदर, जैसे मैंने पीछे ऊपर जो बातें बताई हैं। और ये वो हिडन चीज़ें हैं जो शायद पज़ल करती हों आप दोनों को किसी एक पॉइंट पर आकर, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता हो कि हम लोग एक दूसरे से वादा भी कर रहे हैं, हमारा माजी भी हमारे साथ है, हमने कुछ बुरी बुरी चॉइसेस भी बनाई हुई हैं, हमारी कुछ 2-3 हरकत और सकनात भी ऐसी हैं। ठीक है, आई हेट नथिंग अबाउट यू, इवन दो कि आपकी कुछ बुरी चॉइसेस हैं, इसके बावजूद इन्होंने आपको बिल्कुल उसी तरीके से एक्सेप्ट किया है। ये चार्टशीट एक बिल की चार्टशीट लग रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा करवाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं अपने लिए भी, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जाहिर बात है भाई, जो सुट्टा और नशा करता होगा उसके पास ज़्यादा पैसे ही होते होंगे,
वरना कड़कों के पास तो बिल्कुल भी नहीं पैसे होते। ये तो लग्जरीज़ में आता है कि महंगा नशा करना भी, वरना तो टोनटनारी डाइज़ापाम खा के इधर उधर पड़ जाएँ सब लोग। बहरहाल तो ये भी है कि ही और शी डजंट हेट एनीथिंग अबाउट यू। इनको आपकी किसी भी बात से कोई नफरत ही नहीं है। इनको आप बिल्कुल अपने बिल्कुल कॉट फाइंडिंग एविडेंसेस, गेटिंग कॉट चीटिंग, डाउट्स जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, शायद ये ट्रस्ट इशू भी है। अगर ये चीज़ डिले चल रही है तो जो पास्ट का मसला है, नार्सिसिस्ट का मसला है, ये एक डाउट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कर रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त जो मुस्तकिल आपको किसी गलत हरकत और सकनात में लगाते रखते हैं, शायद इनको आपकी कुछ चीज़ों पर एतराज़ है। ये कोई चीज़ें आपकी, कुछ आदतें आपकी छुड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ छोड़ें, और या तो आप चाहते हैं कि ये कुछ छोड़ें या ये चाहते हैं कि आप कुछ छोड़ें। और ये ज़्यादा डिले इसलिए दे रहे हैं कि इनको आपका अच्छी ही तरह से पता चल जाए, यानी बिल्कुल टिका के, जिसे कहना चाहिए ना, अच्छी तरह से पता चल जाए कि कोई मौका मुझे मिल जाए, कोई मैं एविडेंस देख लूँ, कोई सबूत ऐसा देख लूँ कि ये किसी और के साथ है या नहीं है। यानी इस तरह से भी टाइम बहुत लंबा करना। तो अभी तक तो फैक्ट्स पता चल रहे हैं। आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, जिनके लिए आप ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। लेट्स सी। क्या ये आपसे शादी करेंगे? फाइनेंसेस एंड करियर, जो बात ऊपर थी वो यहीं पर आ गई। सेपरेशन, डिवोर्स और सेपरेशन, इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आप भी एक सेपरेशन के एज पर हैं। आप भी शायद अपनी डिवोर्स को फाइनलाइज कर रहे हैं इस इंसान के लिए, या आपके मामलात अभी पक्के नहीं हुए हैं, आपकी डिवोर्स डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ उसमें अधूरी रहती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये एक रीज़न इसको बेनिफिट ऑफ डाउट जाती है, क्योंकि जब तक मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तो मैं इसकी तरफ इस बात का दावा नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन अफेयर तगड़ा चल रहा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओ माय गॉड, ये तो नहीं है कि पता नहीं आप किसको माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी पहले इसी इंसान से शादी हो के तलाक हो गई थी, एंड नाउ अगेन आप इसी इंसान के साथ दोबारा, बिकॉज फॉरगिविंग एंड लर्निंग आया है। कुछ आपके माजी में कुछ तो ऐसा हुआ है। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, योर एक्सपीरियंस मोर इन लव योर प्रेजेंट मोमेंट्स। यानी कि आप अपने पुराने किसी भी एक तजुर्बे की वजह से ना नए वाले के ऊपर खुद भी शक कर रहे हैं, नया वाला आप पे भी शक कर रहा है, और आपको लग रहा है बस पेंडिंग कर देना ज़्यादा सही है, वर्थ वेटिंग फॉर। यू जस्ट थिंकिंग कि माजी में जो कुछ भी हुआ उसमें आपका तो कोई फॉल्ट नहीं था। देखें, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपका माजी काफ़ी अरसे तक आपके साथ चिपका रहा है और चिपका रहता है और चिपका रहेगा। तो काफ़ी ट्रिकी सी है ये सिचुएशन। जो लोग इस वक्त रीडिंग करवा रहे हैं, जो लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जिनका माइंड इस वक्त इस रीडिंग, इस टॉपिक पर सिंक हुआ हुआ है, यू हैव बिग प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में। आपका स्टेटस जो है ना वो ट्रिकी है, और इस ट्रिकी स्टेटस का कभी कभी एडवांटेज भी होता है, कभी बेनिफिट ऑफ डाउट भी जाता है, कभी नुकसान भी होता है क्योंकि चीज़ फाइनलाइज नहीं हो रही, और आदतें भी, क्योंकि जब आपकी बैड चॉइसेस हैं तो आपके ऊपर कोई पाबंदी तब तक नहीं लगा सकता जब तक वो आपका ऑफिशियल पर्सन नहीं है। और हो सकता है ये एक ऐसा इंसान हो जो आपके माजी में आपके पुराने वाले पार्टनर को जानता हो, आप अपने इस प्रेजेंट पार्टनर के पुराने पार्टनर को जानते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे की आदतों का बहुत ज़्यादा पता हो। कितनी दफ़ा आप लोग मल्टीपल टाइम्स आपने इनको विटनेस किया है कि ये कभी जॉइनिंग, कभी रीयूनियन, कभी सेपरेशन, कभी रीयूनियन, कभी सेपरेशन, लेकिन आपके साथ अलग मामलात हैं। और आप शायद बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है। कंट्रोल इश्यूज़ बिल्कुल नहीं पसंद, कोई आपको बॉस करे, कोई आपको लीड करे, आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनको भी कोई बॉस करे, कोई लीड करे, इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो दीज आर द थिंग्स विच मेकिंग
यू नो एन ऑब्वियस रीज़न कि शादी डिले पर है। देखते हैं जनाब, आ जाओ ज़रा टैरो से चेक करते हैं। अब मैं कार्ड्स ऊपर निकाल दूंगी बिकॉज यहाँ जगह नहीं बची है। क्या ये पर्सन जिसको भी माइंड में आप माइंड में रीडिंग रख के देख रहे हैं, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे? क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे? प्लीज़ गिव मी क्लियर आंसर्स। क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे? क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे? प्लीज़ टेल मी द एनर्जी, गाइड मी बेटर, गाइड मी मोर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बहुत ही पैशनेट, बड़ी करियर ओरिएंटेड, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपके करियर में बहुत पोटेंशियल है, आप में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बट यू हैव लॉट्स ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। यू आर नॉट एट ऑल अलोन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने और इस पर्सन ने इस मोमेंट का बहुत इंतज़ार किया है। आप शायद बहुत अर्ली एज पे आपकी डिवोर्स हो गई थी, सिंगल हो गए थे आप, मंगनी टूट गई होगी, फिर आपने अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप दोनों के दरमियान बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ गई। आपने बहुत टाइम दिया है इस पूरे अरसे को, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड अ राइट पर्सन। शायद आपको ये राइट पर्सन मिला भी है, बट अगेन यू आर क्वाइट स्पेक्टिकल हैं आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सोलमेट है, उधर किंग है, इधर किंग है, उधर क्वीन है, दोनों मिलते हैं आप लोग। आप दोनों ही को दुनियावी नज़र से बहुत फ्लर्ट समझा जाता है। आप किंग क्वीन हैं, वो किंग है, या आप किंग हैं, वो क्वीन है। दोनों को दिल फेंक के नाम से बुलाया जाता होगा, दोनों को कहा जाता होगा उनका तो कोई एक अफेयर चलता ही नहीं है, तो हर वक्त ही कोई ना कोई नया उनकी ज़िंदगी में होता है। जो आप दोनों के दरमियान मामला है वो कोई और नहीं समझ सकता। बार बार मल्टीपल पार्टनर्स का होना, राइट पर्सन को चूज़ करना और एक्सपीरियंस करना भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है। अब आपको जाकर ये पर्सन मिला है, तो आप दोनों को जब राइट पर्सन मिल गए हैं एक दूसरे के, आप लोग की बहुत सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, सिमिलर मिजाज है। जो वॉन्ड उसके हाथ में वही वॉन्ड उसके हाथ में है। जो वॉन्ड का फ्लैग है, जो उसका पट्टा होता है, वो जो जो उधर है वो इधर है। जैसा गाउन आपका है वैसा ही गाउन उसका है। जो थ्रॉन उसका है वही थ्रॉन उसका है। बहुत पैशन, बहुत फायर, बहुत अट्रैक्शन, बहुत सेंसेशनल किस्म की पर्सनालिटी। दोनों एक दूसरे को जमते पड़ते भी बहुत हैं, पावर कपल वाली बात। तो पोटेंशियल तो बहुत है। नाउ लेट्स सी कि ये आपने बड़े अरसे सब्र करके आपने इस इंसान का वेट किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, फेमस पर्सनालिटी, यू आर वेरी वेल नोन इन योर फील्ड। आप अगर फैमिली में भी हैं तो बहुत जानते हैं आपको लोग, और अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो बहुत ज़्यादा जानते हैं लोग आपको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही कह दिया था, सोलमेट। रीयूनियन का चक्कर है जनाब, रीयूनियन का चक्कर है। मंगनी होके टूटी थी, निकाह होके टूटा था, शादी होते होते टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी बातचीत, दोबारा आप लोग मिले हैं। आपका कोई और पर्सन था शादी से पहले, रिश्ता होने से पहले, अफेयर में आने से पहले। आप लोगों में से किसी का रीयूनियन ज़रूर हुआ है, लेकिन अब जब रीयूनियन हुआ है तो टाइम बहुत बदल चुका है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 ऑफ कप्स, येस, यू पीपल आर सोलमेट। आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। आप दोनों ने अगर बचपन से एक दूसरे को जानते नहीं तो एटलीस्ट ये सोलमेट वाइब है। और दो चीज़ों से कंफर्मेशन हो रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि एक दूसरे को समझते हैं। आपको लगता है कि मेरे ऑड्स इसको ऑड्स नहीं लगते, इसके ऑड्स मुझको इसके ऑड्स नहीं लगते। दुनिया को चाहे कुछ भी लगता रहे, बट यू बोथ आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के साथ बच्चा भी बने हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी होते हैं, एक दूसरे को बहुत फैमिली फील भी कराते हैं। और ये समहाउ आपके पेशेंस का रिवॉर्ड है कि ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए और ऐसा ही पर्सन होना चाहिए। तो कीपिंग अ प्रॉमिस एंड लव अनकंडीशनल, मोहब्बत पे कोई डाउट नहीं है। आप दोनों के मोहब्बत और रिलेशनशिप पे कोई डाउट नहीं है, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोलती रहे।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, टावर मोमेंट, ये बंदा आपसे फटे बहुत करता है। जैसे ही आप शादी के टॉपिक पर आते होंगे ये बंदा आपसे फड्डे कर लेता होगा, और आपको समझ में नहीं आता होगा कि जैसे ही मैं इससे इस वाली बात पर पहुंचता ही हूँ या पहुंचती ही हूँ, इसने उसी वक्त कोई ऐसी धमाकेदार खबर या कोई धमाकेदार वाक़या बताना होता है, या तो ये सेंस कर लेता है, लेकिन इस वजह से ये मामला रुक जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकअप होता है, रुक जाता है। मैंने कहा था दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन किंग और क्वीन दोनों ही आए, वो भी फायर साइन के, तो मिजाज तो दोनों ही का गर्म होगा, और उस वजह से ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन, कि क्या आपका ये पर्सन आपसे शादी करेगा या करेगी? क्या ये आपसे शादी करेगा या करेगी? गुड न्यूज़, द सन, ऑफर, वेरी गुड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको कमिटमेंट में वैसे भी डाले हुए है, लेकिन ये आपसे कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। आप देखिए ये कहाँ किसी पहाड़ पे पानी पे चढ़ा हुआ है, बीच में 2 कश्तियाँ, और कितनी दूर से, और यही वॉन्ड्स इसके पास हैं, यही वॉन्ड्स हैं इसके पास, और ये आपसे बहुत दूर है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपको ऑफ़र देकर, कोई टेंजिबल ऑफ़र देकर, कोई कमिटमेंट का कुछ कहकर आपको लटकाया हुआ है। तो चांसेस हैं, बिकॉज अब बहुत इंतज़ार हो गया है, अब किसी एक्शन लेने की बारी है। एंड आई कैन सी एन ऑफर इज़ देयर, अ सडन सरप्राइज एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग एंड इवेंट। सो बिग पॉसिबिलिटी, बिग चांसेस। अदरवाइज आपकी रियल लाइफ सिनेरियो क्या है, ये जनरल रीडिंग है। आपकी रियल लाइफ में क्या सिनेरियो है, रियल पर्सपेक्टिव आपका क्या है, आप जिस तरह के अफेयर में हैं उसमें आपकी क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आप जो भी पूछना चाहें वो आप प्राइवेट रीडिंग में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। यहाँ पर सिचुएशन आप दोनों ही पर डिपेंडेंट है कि आप दोनों कब चाहेंगे कि ये चीज़ें हो जाएं, अदरवाइज चांसेस आर देयर। तो प्राइवेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।